नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों को त्रिया चरित्र क्यों कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो इसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक गाली की तरह यूज किया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र वेद पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो त्रिया चरित्र औरत का वह रूप है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। त्रिया चरित्र का क्या अर्थ हुआ? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिया और चरित्र। त्रिया यानी कि तीन और चरित्र यानी कि आपका व्यवहार। तो तीन चरित्र जिसमें समाहित हो वही तो है त्रिया चरित्र। और तीन चरित्र कौन से हैं? सत्व, रज और तम, यानी कि सात्विक, राजसी और तामसिक। ये तीनों जो हैं, इन तीनों से मिलके ही पूरा संसार बना है और संसार को चलाने वाले भी ये तीनों ही हैं। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, क्रिएटर माना गया है। विष्णु जी को पालनहार माना गया है और पूरे सृष्टि का जो संहार की जिम्मेदारी है वो है, जनसंख्या नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है वो है शिव जी के ऊपर, महेश जी के ऊपर। तो जो पूरा ब्रह्मांड है इसकी जो रचना की है आदि शक्ति ने की है। आदि शक्ति कौन? आदि शक्ति जो धर्म पत्नी है शिव की। और शिव के ही तीन रूप हैं या तीन क्रिएशंस हैं जिसको अपन कह सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी तो हुए सत्व गुण, राजस जो गुण है वो है विष्णु जी और तामस जो है वो है शिव जी। तो इन तीनों से मिलकर ही पूरा संसार बनता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो सूर्य है वो पिता के समान है और जो चंद्र है वो माता के समान है, क्योंकि माता के अंदर भी चंद्रमा के समान ही धैर्य है, सब कुछ समा लेने की शक्ति है, शांति है। और स्त्री ही वह है जिसके अंदर तीनों गुण देवताओं के, जो सृष्टि है इसके तीनों गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से तीनों गुण? एक तो रज, तम और सत्व। सत्व गुण यानी कि प्रोड्यूस करने वाला, जन्म देने वाला, जननी स्त्री को कहा गया है। तो ये जन्म देती है, नई पीढ़ी को जन्म देने का जो जिम्मेदारी है वो स्त्री के पास है, इसलिए वो ब्रह्मा जी का रूप उनको माना गया है। ब्रह्माणी हुई, सावित्री हुई, सरस्वती हुई, ये सभी सत्व माने जाते हैं। राजस के अंदर लक्ष्मी जी आती है और तामस के अंदर शिव जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, सती, दुर्गा और मां काली आती है। तो इन तीनों का रूप भी स्त्री में समाहित है। सिर्फ वह जननी ही नहीं है, वो पालनहार भी है। जिसको वो जन्म देती है उसका पालन वो ही सबसे अच्छा कर सकती है। ऐसा नहीं कि आदमी पालन नहीं कर सकता, आदमी भी करता है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन जितना अच्छा एक स्त्री पालन कर सकती है उतना अच्छा पालन एक पुरुष नहीं कर सकता। तो ये दोनों गुण हो गए। और तीसरा हो गया संहार का गुण, विध्वंस का गुण, पनिशमेंट देने का गुण, जो कि शिव जी का गुण है, जो कि पार्वती जी का गुण है, जो कि माँ काली का गुण है, जो कि तामस गुण है, वह गुण भी स्त्री के अंदर ही समाहित है। इसीलिए इनको त्रिया चरित्र कहा गया है, यानी कि वो महान आत्मा जिसके अंदर तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, तीनों जिसमें विद्यमान हैं। और वो यही कारण है कि लोग बात कहते हैं कि स्त्री को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लेवल है स्त्री का वो इतना ऊपर है, क्योंकि उसमें तो सारे ही गुण हैं।
तीनों चरित्र उसके अंदर हैं। कब वो क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, किसी के समझ की बाहर की बातें हैं। तो यही मैं आपको बताता हूं कि जो स्त्री है उसको क्रिया चरित्र जो कहा गया है वो उसको पॉजिटिव वे में कहा गया है कि उसके अंदर सब कुछ समाहित है, वो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन हमने उसको रोज की बोलचाल की जो भाषा के अंदर है कुछ गलत तरीके से प्रस्तुत करने लग गए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस पूरे व्याख्यान के बाद आप इसका जो असली अर्थ है वो समझ जाएंगे और स्त्री को जो उनका स्थान, जो सम्मान हमको देना चाहिए वो जरूर देंगे, क्योंकि वहीं पे देवता वास करते हैं जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है। तत्र रमन्ते देवता यत्र पूज्यस्य नार्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारी का पूजन होता है, जहाँ पे नारी को पूरा सम्मान दिया जाता है, ऐसे स्थान के ऊपर ही देवताओं का वास होता है, वहीं पे शांति, उन्नति, प्रगति होती है। आशा करता हूं ये सभी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।